स्वागत है आपका मेरे चैनल जयसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिर आपको एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप सीखेंगे एमएस वर्ड के बेसिक्स के, एमएस वर्ड के टैब के बारे में। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि आपका फाइल टैब, उसमें फाइल मेनू में आपके कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और आपका होम टैब, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से टूल्स थे, उनका क्या क्या यूज़ था। तो आज हम अपने नए टूल्स की तरफ चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है एमएस वर्ड शुरू से चलाना सीखे, तो उसी का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको काम एक ज़रूर करना रहता है कि हमारे जो वीडियो आप देखते हैं उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर नए हमारे चैनल पर उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा कल टैब हो गया था फाइल, आपका फाइल ऑप्शन हो गया था और आपका होम ऑप्शन कंप्लीट, होम टैब ने कंप्लीट कर दिया था। आज का डेट में आपका है इंसर्ट में आपके जो ऑप्शन मेन आपका पिक्चर इंसर्ट होता, क्लिप आर्ट होता, सेव्स है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, वर्ड आर्ट है। ये मेनली आप मैक्सिमम आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट वो भी बताएंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं वो भी बताएंगे। मतलब कहने का ये कि सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे हम क्लियर करेंगे आपके। तो फर्स्ट आपका आता कवर पेज। कवर पेज का मतलब क्या होता है? पेज का फर्स्ट। जब भी आप कोई बुक वगैरह या बनाते हैं तो उसके लिए हमें कवर पेज की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ से रेडीमेड कवर पेज लाइक हम इस तरह से ले सकते हैं। तो ये एक हमारा रेडीमेड पेज होता है, ये ऑटोमेटिक बन के सिस्टम से आता है। चाहे तो आप यहाँ से ले सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब जैसे कि हमारे पास इस पहले से ब्लैंक पेज है, अगर नहीं है तो हम इस पर क्लिक करके एक नया देखिए ब्लैंक पेज आ गया हमारे पास। एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा इसके नीचे दूसरा ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है। फिर आपका था पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है? पेज को बीच से अलग करना। अब जैसे कि हमारे पास सिंगल ही पेज था, जैसे कि ये की है हमारे पास, जूम कम कर लेते हैं इसका तो आपको प्रॉपर दिखेगा। जैसे ये एक पेज है हमारे पास, अब इसको हमें बीच से करना तो हम ब्रेक कर देंगे तो ये देखिए एक नया पेज आपका आ जाता है, ठीक। इस तरह से हम इन तीनों ऑप्शन का प्रॉपर तरीके से यूज कर पाते हैं। उसके बाद हमारा टेबल का ऑप्शन आता है। तो टेबल के ऑप्शन में क्या होता है? हम नॉर्मली ऐसे क्लिक करते तो ये ऊपर कुछ आपका टेबल दिख जाता है जो कि हम यहाँ से बना सकते हैं, सिंपल तरीके से बना सकते हैं। लाइक क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल क्या होता है, बन जाता है सिंपल तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, और भी उसमें ऑप्शन है, हम वो भी दिखा देते हैं। फिर फॉर्मेटिंग पे आते हैं टेबल की, कैसे टेबल की फॉर्मेटिंग की जाती है। ऊपर से आपका नेक्स्ट आपका इंसर्ट टेबल आता है, ड्रॉ टेबल, ये क्या अभी बताएंगे, पहले हम आपको फॉर्मेटिंग बता देते हैं। तो लाइक हमने कुछ इस तरीके से कॉलम इंसर्ट कर लिए, ड्रॉ कर लिए, जो भी आप बोल सकते हैं। तो जैसे हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट दो ऑप्शन आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशली इस टेबल के लिए ही बनाए गए हैं। विदाउट टेबल ये यूज़ नहीं होंगे। जैसे हमने देखिए टेबल को डिसलेक्ट किया, यहाँ पे जो ऑप्शन के डिजाइन और लेआउट के ऑप्शन थे ऑटोमेटिक हट गए। फिर हमको क्या करना, अगर हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन हमको दोबारा से रिसीव यानी कि मिल जाएंगे। अब इसमें करना क्या होता है, जैसे ये हमारे कुछ हैं टेबल्स के डिजाइन हैं, तो आप इन डिजाइंस को लगा के अपनी टेबल को कलरफुल आप कर सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारे टेबल्स हैं, कोई भी टेबल लेके आप यहाँ से मॉडिफाइड टेबल स्टाइल क्लियर है और आप न्यू टेबल स्टाइल्स वगैरह से आप क्या कर सकते हैं, टेबल को डिज़ाइन दे सकते हैं जैसे आपकी मन हो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इस टेबल पे लाइंस, हम किस तरीके से आपकी टेबल की लाइन चाहिए। तो हम नॉर्मली ये पेज जैसे हम कलर किया और हमने खींचा, देखिए इस तरह से ये पेंसिल बन के आ जाता है और इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ करके क्या कर सकते हैं, अपना टेबल का हम यूज कर पाते हैं, ठीक है। और फिर आपका सेटिंग वगैरह है, इसमें आप कलर वगैरह जैसे कि हम देख रहे हैं, जो भी कलर यहाँ ले सेटिंग करके हम यहाँ पे फिल हो जा रहा है। फिर ये बॉर्डर्स में कौन सा रखना कौन सा हटाना, चूँकि हमारा यहाँ पे पहले से वो सिलेक्टेड है तो इसलिए वहाँ पे वो बॉर्डर क्लिक हो गया, तो इसको हम सही कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ से बॉर्डर को लगाना है, हटाना है, तो आप देखिए जैसे हमने ये हटा दिया तो साइड का हट गया, फिर यहीं से लगा देंगे तो इधर का हट जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे तो ऊपर से लग जाएंगे, देखो लग गया है। और हम इधर बीच का भी लगा देते, देखिए जैसे इस तरीके से हमने तो हटाया और लगा भी दिया है, ठीक। अब इसमें ये भी बताएंगे कैसे इंसर्ट होता है, कैसे क्या होता है। फिर आपका ड्रॉ टेबल की कहानी आती है। तो जैसे हम करेंगे तो हम यहाँ से भी एक्स्ट्रा टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये हमने ड्रॉ की है अपने अकॉर्डिंग
सीधा लाइन खींचेंगे तभी ड्रॉ होगा वरना नहीं होगा। जैसे कि ये देखो हमने ड्रॉ करा, तो इस तरीके से आप टेबल को ड्रॉ भी अलग से कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं। अभी इस प्रॉपर्टीज़ की बची तो ड्रॉ टेबल, इरेज टेबल का मतलब क्या था, मिटाना, इरेज कर दिया। देखिए ये इस तरह से आप टेबल को क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर बनाना तो आप ऐसे ही बना भी सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका था लेआउट। डिज़ाइन तो कंप्लीट हो गया हमारा। आप नॉर्मली कोई ऐसा डिज़ाइन क्लिक करके लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारा क्या आता है, लेआउट। लेआउट में क्या होता है, विव ग्रिड होती है, और इसका तो फिलहाल हमारे पास कोई काम नहीं। तो मेन हमारे ये आप कहते हैं रो एंड कॉलम्स होते हैं। रो एंड कॉलम्स का मतलब क्या होता है, हमें कॉलम इंसर्ट करने हैं या डिलीट करना है, स्प्लिट करना है, मर्ज करना है। और टेबल सेल, जैसे यहाँ पे स्प्लिट सेल है, स्प्लिट टेबल है और मर्ज है। तो ये कैसे होता है, हम पहले कॉलम इंसर्ट करके देख लेते हैं। जैसे ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ, अभी देखा लिखा अबव इंसर्ट, अबव का मतलब ऊपर इंसर्ट करेगा। ये देखो जैसे हमने किया, ये एक टेबल आपका क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो फिलहाल हमको बढ़ाना नहीं है। अभी डाउन इंसर्ट करेंगे तो देखिए इस तरह से सिलेक्शन हुआ, उसके ऊपर का टेबल हट गया। इधर सेम वैसे ही आप ऐसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से देखिए आपका एक टेबल बढ़ गया। ऐसे आप इधर को, ये एक्चुअल में क्या, ये हम ये इंसर्ट और ये क्यों कर रहे हैं, एक्चुअल में ये हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब जैसे हमने कोई डेटा लिखा है यहाँ पे, अब गलती से एक लाइन या 2 लाइन मिस हो गया, किसी का नाम छूट गया, बहुत बड़ा डेटा होता है, तो कभी कभी ऐसी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है हमें, इस तरह से अब क्या करते हैं, आपका जो कॉलम होता है या रॉ होता है उसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे इंसर्ट करके उस नेम को इंटर करके आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हम जैसे मान लेते हैं बहुत बड़ी लिस्ट है, 2000, 4000, 5000 नाम की अगर लिस्ट है, अगर उसमें से एक नाम छूट गया तो उसको इंसर्ट करने के अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी लिस्ट आपको डिलीट करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसमें ये बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं जिसका हम टेबल में प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर ये आते हैं मर्ज। मर्ज अभी एक्टिवेटेड नहीं, क्योंकि मर्ज का मतलब होता है ये मोर देन टू या मोर देन 2 टेबल सेल्स। कहने का मतलब ये है 2 बॉक्सेस या 2 से ज़्यादा बॉक्सेस जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे ये एक्टिवेट नहीं होता है। क्योंकि मर्ज का मतलब होता है मिलाना। मिलाने का मतलब किसी 2 बंदे को ही हम मिला सकते हैं। सिंगल बंदे को किससे मिलाओगे या सिंगल सेल को किससे मिलाओगे। कहने का मतलब ये है कि हमें मर्ज करने के लिए 2 सेल या 2 से ज़्यादा सेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए हम सिलेक्ट करके आपको दिखा। जैसे देखिए हमने सिलेक्ट किया, ये देखिए एक्टिवेट हो गया। अभी सिंगल करेंगे डिसएक्टिवेटेड हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, हमने जैसे ये किया, तो हमें अगर एक कॉलम करना तो नॉर्मली करेंगे तो देखिए हमारा एक कॉलम में मर्ज हो गया अभी। तो इस तरह से हम कॉलम को मर्ज और डीमर्ज कर सकते हैं। ऐसे आपका ये स्प्लिट सेल का मतलब है सेल के अंदर, जैसे ये हमारा एक सेल है, इसके अंदर कॉलम को इंसर्ट करना। देखो कितने कॉलम बनाने हैं, 2 बनाने हैं तो हम 2 कर देंगे, 3 करने तो 3 हो जाएगा, 4 करना तो 4 हो जाएगा, जितना आप चाहते हो 2, 3, 4 मैक्सिमम आप जैसे करना चाहते हो। ये देखो छोटे छोटे बॉक्सेस भी बन सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हो आप, स्प्लिट सेल से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम के अंदर कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका था स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे इतनी बड़ी टेबल है, अब हमको इसको अलग करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और स्प्लिट कर दिया। इससे क्या हो गया, हमारा डेटा अलग हो गया। समझ आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, हम टेबल को जो है अलग करते हैं। फिर एक ऑटोफिल आता है। ऑटोफिल का मतलब होता है जो भी आप टेक्स्ट होते हैं उसको किस तरीके से फिल करना होता है। ठीक, फिर ये आपका हाइट विड्थ आती सेल, ये जो आपके ये टेबल्स में आपका जो सेल है इसका हाइट और विड्थ कितना, यानी ऊंचाई और लंबाई कितनी रहेगी। आप तो ऐसे एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से, आप छोटा बड़ा करके, या माउस आप ऐसे अगर रखेंगे, पहले तो ये सिलेक्शन हटा देते हैं, इस तरह से माउस रखेंगे तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने किया, देखो यहाँ एडजस्टमेंट चेंज हो रहा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप यहाँ से बढ़ा के ये देखो हो रहा है, जैसे कि आप सिलेक्शन के बाद कर सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता इसका। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या होता है, ये लिखने का एक तरीका है। आपने जैसे यहाँ पे कुछ लिखा, लाइक जयसवाल, इतना ही लिख देते हैं। अब क्या है, ये किधर, अभी राइट साइड में लिखा हुआ है, सॉरी लेफ्ट साइड में। अब इसको सेंटर करना है, अपना लेफ्ट करना है, राइट करना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं ये सेंटर पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, मिडल सेंटर है ये आपका, ये मिडल लेफ्ट है, मिडल राइट है,
ये आपका टॉप लेफ्ट है, टॉप मिडल है और टॉप राइट है, ऐसा ही ये बॉटम का है। ये डायरेक्शन यहाँ पे है किस तरह से आप टेक्स्ट को लिखना पसंद करेंगे, ये देखिए। तो अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट पे अगर बहुत बड़ा कॉलम है तो इसको टेक्स्ट को मोड़ सकते हैं, एडजस्टमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो हम फिलहाल इसको सही कर लेते हैं। फिर आपका सेल मर्जिंग, यहाँ पे आपका जो है एक साथ कितनी से टॉप बॉटम और ये देखो, तो ये सेल एक साथ बड़ी छोटी करता है जो हमें साइज सेट करते हैं। सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी कॉलम है इसको सॉर्ट का मतलब जैसे आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब क्या होता है, ए से जेड तक। तो ये सीक्वेंस से लिखने को ही क्या करते हैं, हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं। आई होप टेबल के बारे में जो हमने बताया आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और इसका आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि ये टेबल का जो ऑप्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें, ठीक है। तो आप इसका ट्राई कर सकते हो आराम से, और कोई भी प्रॉब्लम होता तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम हम इसको दोबारा से भी एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद टेबल क्लियर होने के बाद आपका पिक्चर का ऑप्शन आता है। तो हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम कोई नॉर्मल सी पिक्चर उठा लेते हैं। पिक्चर कैसे इंसर्ट होता, तो हमारा तो डेस्कटॉप पे पिक्चर पड़ा हुआ होगा। तो अगर आपको कहीं और से अगर इमेज आपको मिलता है, तो जैसे ये एक इमेज, तो हम इसको नॉर्मली यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। तो इमेज जैसे कि हमारा थंबनेल भी यही था, तो ये इमेज हमने क्या करी, यहाँ पे इंसर्ट करी। अब इस इमेज को इंसर्ट करने के बाद अगर आप इसको लेफ़्ट राइट या आप कैसे भी खींचेंगे तो ये कभी एडिट नहीं हो रहा अभी, मतलब अप डाउन लेफ़्ट राइट नहीं जा रहा है। तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं इसको सही करने के। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे या तो यहाँ से कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक करेंगे, सही हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप राइट क्लिक करोगे माउस से अपने, और यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से भी जाके आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और आपका जो इमेज होता है एडिट होना स्टार्ट। देखिए अभी इमेज आपका प्रॉपर तरीके से अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं, आप छोटा बड़ा जैसा भी चाहें आप वैसे इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए, अब ये करने के बाद आपको जैसे देखिए, जैसे हमने अभी क्या बोलते हैं उसको, हाँ टेबल को, जैसे हमने टेबल इंसर्ट करी थी, दो ऑप्शन आपकी स्पेशल तरीके से आए थे डिज़ाइन और लेआउट का। सेम ऐसे ही जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर के साथ में फॉर्मेट का ऑप्शन स्पेशल आता है, जो कि पिक्चर के टूल का ऊपर लिखा हुआ भी पिक्चर टूल होता है। ये जैसे हम पिक्चर को डिसलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑप्शन क्या होता है, हट जाता है। जैसे हम फिर से पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, क्योंकि स्पेशली ये पिक्चर के लिए होता है। तो इसमें देख लेते, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ बैकग्राउंड रिमूवर, रिमूव बैकग्राउंड, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ रेड आ जाएगा। अभी इस रेड का मतलब क्या होता है कि ये जो रेड वाला जो भी पोर्शन है ये सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, वाइट पोर्शन सिर्फ बचेगा। तो थोड़ा सा इसको हम बढ़ा कर देखते हैं इसमें कितना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर तरीके से बैकग्राउंड आप रिमूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ही इमेजेस होती है जिसमें प्रॉपर बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो उसके लिए आप फोटोशॉप पे जाके प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। जैसे कि ये ऊपर और नीचे देखिए रेड है और सिर्फ इतना ही वाइट बचा हुआ है। तो कहने का मतलब ये अगर हम यहाँ पे कीप चेंज कर देंगे तो हमारा ये ऊपर का और ये नीचे का कॉन्टेक्ट्स और हमारा इंस्टीट्यूट का नाम मिट जाएगा, बाकी आपका ये बीच का बचेगा, जो कि हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी चलिए करके हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, देखिए ऊपर का हट गया, तो आप इस तरीके से इसको हटा सकते हैं, ओके। तो फिलहाल हम तो नहीं हटा रहे, हम इसको फिर से वापस आएंगे, डिस्कार्ड ऑल चेंज कर देंगे, ऐसे आप हटा सकते हो। फिर आपके आते हैं करेक्शंस आते हैं। करेक्शंस में क्या होता है, आपके कलर्स होते हैं डिफरेंट कलर के, लाइट, ब्रिंग, कंट्रास्ट वगैरह इसमें एडेड होता है कि कितने % आपको रखना है। जैसे आप फोटोशॉप पे अपने मोबाइल्स वगैरह में भी यूज़ करते होंगे, कंट्रास्ट कितना देना है, ब्रिंग लाइट्स, ब्राइटनेस कितनी देनी, तो इसमें कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, कुछ अच्छा भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट है, कंट्रास्ट कम है, और इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी इमेज को, ठीक। फिर आपका कलर्स में आते हैं। कलर्स में क्या होता है, डिफरेंशिएट आपका कूल है, ब्लैक एंड वाइट है, क्लाउडिंग है, और भी ढेर सारे कलर्स आपके आते हैं। कलर टोन इनको बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो ब्लर, बहुत सारे कलर। तो आपको जो कलर पसंद हो तो आप आराम से इसको यहाँ से यूज कर सकते हो,
सिंपल है। इस तरह से आप इमेज का कलर वगैरह सेट कर सकते हो। इसके बाद आर्टिस्ट इफेक्ट आता है। आर्टिस्ट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपके फ़ोन में ब्लर आता है और बारिश वाला आता है, स्क्रैच आता है, और बहुत से टूल्स आते हैं जो कि यहाँ आपके सामने हैं, आप देख सकते हो। यहाँ से कोई भी आप इस पिक्चर पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे हम ये करके दिखा रहे हैं, ये ब्लर टूल, तो यहाँ से ब्लर हो जाता है। और भी ये सारे बहुत से टूल्स हैं आपका, जो भी आप लगाना चाहो आसानी से यहाँ पे लगा के अपनी पिक्चर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, पॉइंट स्ट्रोक टूल्स है। उसके बाद कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर और रीसेट पिक्चर के ऑप्शन है। इसमें आप पिक्चर को कंप्रेस यानी छोटा कर, चेंज का मतलब बदल सकते हो, और रीसेट पिक्चर जैसे थी वैसे कर सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं पिक्चर स्टाइल में। पिक्चर स्टाइल में क्या होता है, पिक्चर पे आपको बॉर्डर देना रहता है, आपको सर्कल में बॉर्डर देना है, बहुत से तरीके होते हैं बॉर्डर देने। तो भी पिक्चर को पहले तो हम साइड में कर लेते हैं। साइड में इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम इसको ओपन करेंगे तो आपको दिखने वाला नहीं होता प्रॉपर। फिलहाल बहुत छोटा ऑप्शन, तो इसको हम यहीं पे रखते हैं। अब देखते क्या क्या इफेक्ट रहते हैं हमारे पिक्चर के स्टाइल्स में, जिसको हम बॉर्डर बोलते हैं। तो ये हमारे कोई नॉर्मल से बॉर्डर हैं, ये सिंपल है, ये आपका फ्रेमिंग वाला है, ये विदाउट फ्रेम का है, विद शैडो के साथ, ये रिफ्लेक्शन के साथ है आपका, ये भी आपका विदाउट शैडो का है। ये आपका बॉर्डर है, फ्रेम बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं, ये आपका सर्कल में रहेगा। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट के यहाँ पे बॉर्डर मिल जाएंगे। अगर आपको लगाने का मन है तो आसान आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आई होप। उसके बाद ये पिक्चर का पोजीशन आता है। ये एक्चुअल में हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, लाइक जैसे मान लेते हैं आप न्यूज़पेपर वगैरह लगभग सभी लोग पढ़ते तो नहीं, लेकिन देखते ज़रूर हो गया आप लोग। अब पढ़ते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ा कीजिए, बहुत अच्छा रहता है, उसमें आपको नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। चलिए उसको छोड़िए, इसको यहाँ पे आते हैं हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे सिंपल तरीके से। जैसे हमने मान लेते हैं ये लिख दिया है। अब ये टेक्स्ट को हमें यहाँ पे क्या करना है, सेट करना है। तो अब ये तरीका होगा यहाँ पे। फिलहाल तो बहुत बड़ा नहीं लिखा, तो ये देखिए एडजस्टमेंट हो रहा है, ये देखो सेंटर पे चला गया इमेज। तो हम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेंटर लेफ्ट राइट ये बहुत नीचे आ गया, तो अपने अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं हम इसको पोजीशन दे सकते हैं पिक्चर को। आप टेक्स्ट अगर पूरा लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, इमेज सेट हो जाएगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। ओह सॉरी, ये देखिए जैसे हमने एक पैराग्राफ ऐसे बना लिया है। ये देखिए जैसे हम पिक्चर को हमने क्या किया था, सेंटर डाला था, तो क्या देखिए पैराग्राफ क्या होता है, इमेज के ऑटोमेटिक साइड में जा रहा है। और अगर हम इसको सेंटर करना चाहते हैं पोजीशन में, लाइक टॉप पे करते हैं, मेटल टॉप, ये देखो ये आपका मेटल टॉप होगा तो पिक्चर साइड में हो गया। चलिए इसको हम कुछ और तरीके में लाइक सर्कल में कर देते हैं इमेज को, ये देखिए तो आपका टेक्स्ट भी वैसे ही आगे पीछे हो जा रहा है। पिक्चर को थोड़ा छोटा करेंगे तो और समझ में अच्छे से आएगा। ये देखिए ऐसे न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि इमेज जो है बीच में होता है और टेक्स्ट उसके चारों तरफ से घूम रहे होते हैं। तो यही एक तरीका होता है जो कि वहाँ पे पोजीशनिंग दिया जाता है यहाँ से। ठीक है, ये ऑप्शन होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, अपना ऑप्शन क्या आता है पिक्चर के बाद आपका आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे साइड में क्लिप आर्ट का एक ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे आप सिंपली गो कर देंगे तो गो करने से क्या होता है, कुछ यहाँ पे रेडीमेड्स आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ पे लोगोस आप बोल सकते हैं इसको, ये इस तरह से अलग अलग सेट के। तो इसमें कुछ आपके काम के रहते हैं, कुछ फर्जी रहते हैं। तो जो आपके काम के उसको आप लेके यूज़ कर सकते हो। लाइक जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर ही लिख देते हैं सिंपल, वही और क्या कर लिखेंगे। जैसे हम कंप्यूटर, तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इमेज होती है यहाँ पे आपको नॉर्मली दिख जाती है। तो अगर इमेज हमें लाइक जैसे हमें अगर यही लेनी तो हम इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे ये इमेज आ गई। लेकिन कंडीशन इसमें भी वही है कि जैसे आप इसको इंसर्ट करोगे तो आपको यहाँ से जाके क्या करना पड़ेगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नहीं करेंगे तो इमेज को प्रॉपर सेटअप नहीं दे पाएंगे।
अभी देखो हम इमेज को टेक्स्ट के ऊपर रख रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट क्यों नहीं हट रहा, क्योंकि हमने पोजिशनिंग नहीं लगा। अगर हम लगा देते हैं ये देखो तो ऑटोमेटिक अभी आपके जो है टेक्स्ट हटने लग जाएंगे। समझ आ गया पोजिशनिंग का। फिर आता है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, सेलेक्ट पैनल और रोटेशन क्या होता है, ये सब देखो होता क्या है। रोटेशन तो आप इमेज को सिंपली क्या इसको घुमा सकते हो, ये देखो। अब ब्रिंग फॉरवर्ड और आपका सेंड बैकवर्ड क्या होता है, चलिए हम अभी इसको भी दिखा देते हैं। चलो एक इमेज ये लेते हैं, इसी में से हमें 2 इमेज इंसर्ट कर ले। जैसे हमने एक ये भी कर ली, काम को इसमें भी वही करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये करने के बाद जैसे हमने ये इसके ऊपर कर दिया, अब ये इमेज ऊपर हो रही है, अब हमें इसे पीछे करना है, तो हम सेंड अगर बैकवर्ड कर देंगे तो पीछे चली जाएगी। अब इसी को अगर हम क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अब इसको हमें फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन क्या था बैक। तो इस तरीके से इनका ऑप्शन क्या होता है, इमेज को आगे या पीछे करना है। समझ आ गया। ऐसे ही एक क्रॉप का ऑप्शन होता है। क्रॉप में क्या, जैसे हम क्लिक करेंगे अब इस इमेज को अपने अकॉर्डिंग हम छोटा कर सकते हैं। ये देखो अब यहाँ से हम इसको और छोटा कर लेते हैं। जैसे ये हमें चाहिए तो हम बस एंटर कर देंगे और इतना छोटा इमेज बचा कट के हमारा, तो हम इमेज को यहाँ से कटिंग करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डन, ओके। उसके बाद हमारा था सेव्स, तो हम पहले तो इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। फिर हमारा सेव्स आता। सेव्स में क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के सेव्स आपको मिल जाएंगे। लाइन है, एरो है, शैडो, उसमें क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल टूल है आपका, सर्कल टूल है, ट्रायंगल है, एरोज हैं, तो बहुत सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के। तो शेप्स के लिए भी स्पेशल आपका जो फॉर्मेट टूल्स आता है, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट सेट के टूल से तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल तो हम इस रेक्टेंगल टूल को इंसर्ट करने वाले हैं। बेनिफिट क्या होता है एक्चुअल में, ये टूल जैसे हम इंसर्ट करते हैं इसमें भी एक फॉर्मेट आ जाता है। देखिए सेम वही ऑप्शन आपके दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो हम बता चुके, ये हम नहीं बताने वाले हैं दोबारा से। अभी ये यहाँ पे ब्लॉक है, एक्चुअल में ये ब्लॉक है। देखिए सिर्फ इस ऑप्शन को छोड़ के इसमें भी सिर्फ ये चालू, बाकी सारे के सारे ब्लॉक्ड हैं। इस ऑप्शन को हमने ब्लॉक यहाँ पे ब्लॉक करके रखा हुआ। क्यों ब्लॉक करके रखा हुआ, अभी इसका मतलब हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल अभी हम यहीं देखते हैं। ये हमारा शेप्स टूल है, ठीक है। शेप्स टूल है इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन इनेबल हुआ है, शेप्स स्टाइल, ठीक है। क्यों इनेबल है, क्योंकि हमारा शेप्स जो है एक्टिवेटेड है। तो कुछ यहाँ से रेडीमेड शेप्स के कलर आपको मिल जाते हैं, ये देखिए। तो अब यहाँ से आप नॉर्मली अपने शेप्स पे कलर ऐड कर सकते हो इस तरह से, जैसे एनी कलर्स आप लगा जो आपकी इच्छा हो। अगर आपको कलर्स यहाँ से पसंद नहीं आते हैं तो आपको कहाँ जाना रहेगा, शेप्स फिल में जाएंगे आप। शेप्स फिल में जाने के बाद यहाँ से आपको डिफरेंट कलर मिल जाएंगे, यहाँ से आप लगा सकते हो। अगर आपको यहाँ से भी पसंद नहीं आते हैं तो आप मोर कलर में जाके यहाँ से कस्टम कलर से आपको लाइट डार्क जो भी कलर चाहिए बना सकते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब रेडीमेड कलर्स होते हैं, तो यहाँ से आप पॉइंट टू पॉइंट कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये भी पसंद नहीं आता है तो यहाँ से हम कोई पिक्चर इंसर्ट करके लगा सकते हैं। देखिए जैसे ये हमने ओपन कर ली तो हम कुछ देखिए, जैसे हमने पिक्चर लगाने की बात करी थी, ये देखिए पिक्चर लग गई इस पर, ठीक है। अगर हमें पिक्चर भी पसंद नहीं आती तो और भी इसमें ऑप्शन जैसे ग्रेडियंट का है और टेक्सचर का है। तो ग्रेडियंट में क्या होता है, आप कलर्स देखो, एक तो यहाँ से तो सिंपल पहले से कलर था उसी का बन के आ गया। आप मोर ग्रेडियंट पे जाओगे, कैसे जाना हमें ग्रेडियंट, फिर कहाँ पे जाना, मोर ग्रेडियंट पे। जैसे मोर ग्रेडियंट पे जाते हैं तो एक पॉपअप आता है, तो इसको हम साइड में कर लेते हैं पॉपअप को, और यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट फिल ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे फिल करेंगे तो यहाँ पे कुछ ये इस तरह से ओपन होके आता है। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा, प्रीसेट कलर लिखा हुआ। प्रीसेट कलर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्रीसेट का मतलब होता है कि पहले से जो है यहाँ पे बने हुए आपको मिल जाएंगे। जैसे हमारा ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है, ये देखिए। और भी ढेर सारे यहाँ पे रेडीमेड आपको कलर बने हुए मिल जाते हैं। और ये हैं उसके तरीके, आपको लाइनर रखना, रेडियस रखना है सर्कल में, और रेक्टेंगल, जो भी आपको पसंद आता है, जिस तरह से फर्स्ट सिलेक्शन जो भी पसंद आता है आपको दिख रहा होगा। ये देखिए हम जो कर रहे हैं प्रीसेट पे भी कर सकते हो, और देखिए यहाँ से हट गया तो हम देखिए पथ वगैरह हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये डिग्री वगैरह चेंज करने का आता है, ये किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे
इसको वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल, जैसे आप चाहो उस तरीके से यहाँ पे कलर दे सकते हो। देखो यहाँ पे अगर चाहते हो कम ज़्यादा तो हम यहाँ से देखिए करेंगे तो ये लगभग 360 डिग्री पे पूरा रोटेट होता है, तो अपने अकॉर्डिंग कलर को ऐड कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। सॉरी, अगर हमको ये रेडीमेड कलर पसंद नहीं आते हैं, बहुतों को नहीं पसंद आते, बहुत कलाकार लोग होते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने कि बेटा अगर आपको समझ नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो खुद का कलर बना लो भैया, और क्या बताया जाए। चलिए अपना खुद का कलर बनाते हैं। तो पहले तो जितना है हम यहाँ से डिलीट कर दिया और इसको उठा के साइड में फेंक दिया। तो हम तो फ्लैग कलर लगाएंगे, हमें बेस्ट लगता है। तो फ्लैग कलर के लिए सबसे पहले तो हमें केसरिया कलर रेड में चाहिए, तो वो तो अच्छी बात है। और उसके बाद हमें दूसरा कलर लाने के लिए तो नॉर्मली ऐसे क्लिक कर सकते हो। अगर आपसे ऐसे क्लिक नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, फिर भी एक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वाइट कलर दे देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर दे देते हैं। हमारा ग्रीन कहाँ है, यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा एक फ्लैग कलर आ गया, बट इसको हमने कहा था रोटेशन देने के लिए, तो हम इस तरह से ये वाला, ये तो अपोजिट हो गया हमारा, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम रुकिए कुछ और करते हैं, ये सही है हमारा, ये देखिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने कलर्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा। तो अब इतने तरीके से शेप्स को फिल कर सकते हो, कम से कम आपको 4 या 5 टाइप्स हमने आपको बता भी। एक और रह गया है जो आपका टेक्सचर आता है। टेक्सचर भी आपके रेडीमेड होते हैं, आप जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं आप ऐसे लगाएंगे। ये देखो नीचे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, इसको हम यहाँ साइड में रख लेते हैं, अभी दिखेगा आपको। ये देखिए टेक्सचर पे आता है, ये देखिए। तो ये जैसे आपको नॉर्मली दिख रहे हैं आपको ऐसे ही रहेंगे, इसमें कुछ नया नहीं करना है, ये जैसे हैं ऐसे ही रहते हैं। तो क्या है आपका जो है, अभी आप जाने कि शेप्स जो फिल कलर होता तो कितने तरीके से कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल कलर कर सकते हैं, दूसरा अगर कोई कलर नहीं करना तो नो फिल कर सकते हो। मोर कलर में आपके 2 तरीके हैं, फिर पिक्चर लगा सकते हो, फिर ग्रेडियंट कर सकते हो, उसके बाद टेक्सचर कर सकते हो। समझ आ गया। तो ये तरीके होते हैं एक शेप्स को अच्छे से डिजाइन करने का। समझ आया। ओके, फिर हम आगे चलते। यहाँ पे लिखा सेल्स आउटलाइन। अभी शेप्स का फिल तो कर लिया हमने अंदर अंदर का, अभी ये बाहर की आउटलाइन जो आपको दिख रही, देखिए सिंपल वही कलर है ये वाला। तो इसको भी कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ये देखिए जैसे हम यहाँ से कलर्स वगैरह जो भी हमको पसंद है, रेड, ग्रीन, येलो, एनी कलर यहाँ से लगा। अगर आपको कलर बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है, कुछ नहीं आता, तो नो कलर कर दो, क्या जाता है हमारा, नहीं वहाँ से तो मोर कलर पे चले जाओ। ये सब करने के बाद जैसे हमने येलो वहाँ पे लगा रखा, तो फिलहाल हमको एक्स्ट्रा कलर नहीं लगाने वाले हैं। उसके बाद क्या था, अब हमको ये आउटलाइन आपकी बहुत मोटी दिखानी है, लाइक बॉर्डर टाइप्स। तो अब यहाँ से अब तो साइज बढ़ा सकते हो 6 pt, ठीक है, जो भी आपको चाहिए। अगर आपको साइज ठीक है लग गया, जैसे लाइक हमने इतना मोटा कलर बॉर्डर लगा दिया, बट हमको डॉट डॉट डैश डैश करना है या एरो करना है, ये कितना गैप देना, तो ये डैश डैश तरीके हैं, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इसमें आप एरो वाला एक्टिवेटेड, देखो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे एरो एक्टिवेटेड नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि हमने ये शेप्स लिए। अगर हमने ये 2 लाइनें ली होती तो एक्टिवेटेड होगा। देखो जैसे हमने ये लाइन खींच दी सिंपल तरह से, अब जैसे देखेंगे, अब देखो ये एक्टिवेट हो गया। अब इसको हम चेंज कर, जैसे हमने ये लगाया और ये देखो लग गया। फॉर्मेट दोनों का सेम है, चाहे आप इसका करो। यहाँ पे फिल नहीं आता क्योंकि ये लाइन है, तो लाइन में फिल कभी नहीं है क्योंकि लाइन आउटलाइन ही रहती, फिल नहीं होती। ये देखो, ओके डन। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे करना है। अगर नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ये है, आराम से कमेंट कर दो तो उसको हम दोबारा से बता देंगे। तो आपका शेप्स क्लियर हो चुका है। स्मार्ट आर्ट पे आते हैं। स्मार्ट आर्ट एक्चुअल में ये एक डायग्राम बनाने के काम आते हैं। जैसे कि लाइक हमने कंप्यूटर बेसिक्स में एक देखा था, वहाँ पे लिखा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसको एक डायग्राम के थ्रू आपको मेंशन करके हमने बताया था कि ऊपर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखा, फिर एक एरो लग के आता, फिर वहाँ पे 3 टाइप्स होते, कौन, एनालॉग, डिजिटल और इस तरीके से, और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जैसे हमने वहाँ पे बनाया था सेम वही तरीके आपको यहाँ पे रेडीमेड तरीके से मिल जाते हैं। ये देखिए, तो आप डायग्राम के थ्रू आपको जो भी बताना है, ये देखिए बहुत सारे हैं। आपका साइंस का डायग्राम, सर्कल्स में आप जैसे चाहो वैसे आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे अपने स्टूडेंट को या जिसको आप बच्चों को पढ़ाते हैं उनको आप एक्सप्लेन करके अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं।
चार्ट वगैरह जो है इसमें भी कुछ खास नहीं है। चार्ट ये आपके कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, ये सब एक्चुअल में जब आप मैथ के मैथ का पेपर बनाते हैं या मैथ का नोट्स आप ड्रॉ करते हैं, या कहने का सीधा सा मतलब आप मैथमेटिकल कोई काम करते हैं वहीं पे लगभग ग्राफ का यूज होता है, या आप इकोनॉमिक्स का काम कर रहे हैं तो आप जो नोट्स जब बनाएंगे तो आप ग्राफ्स की जरूरत, जैसे डिमांड एंड सप्लाई में अप एंड डाउन करना रहे तो वहाँ पे ये सब चीज़ यूज होती हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर डेटा चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। ये शेप्स अलग अलग टाइप्स के आते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट का मतलब आप जानते ही हो, स्क्रीनशॉट का मतलब तो आप जानते ही हो क्या होता है। सिंपल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे सिस्टम में। सॉरी। फिर इसके बाद आपका आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, किसी फाइल को अटैच करना है। तो ये जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ से हम किसी फाइल को, अगर हम यहाँ से जैसे एक फ़ोटो लेके ओके करते हैं, ये देखिए ये फ़ोटो एक लिंक बन गया है यहाँ पे। ठीक, अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे फ़ोटो आपका बन के आएगी। अल्ट क्लिक, अब हम कंट्रोल के साथ अगर इस पर हम क्लिक करते तो ये देखो ऑप्शन आता है, और यस कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये इंटरनेट अगर कनेक्टेड होता है तभी आपका जो प्रॉपर तरीके से वर्क करने वाला है। तो ये आपका इमेज देखो खुल रहा है। ये देखिए जैसे कि हमारे पास फालतू की इमेज पड़ी थी तो ये हमारी ओपन हो चुकी है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे कोई भी डेटा करके यहाँ से, चलिए कुछ अच्छी सी इमेज आज हम हाइपरलिंक से आपको ऐड करके दिखाते हैं। जैसे हमने हाइपरलिंक पे क्लिक किया और हमने देखा था कि हमारा डेटा कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे कहाँ पे है, हम जैसे यहाँ से कोई इमेज देख लेते हैं। कौन सी इमेज थी, MS वर्ड वाली। तो इसको हम क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा लिंक बन गया। अब क्या भी हमें एक्टिवेट करना है तो हम करेंगे कंट्रोल बटन को प्रेस, तो आपका हैंड आ जाता है। और जैसे हम क्लिक करते हैं ये पूछ रहा है कि ये सही है और आपके लिए लोकेशन भी ठीक है। तो हम इसको सिंपली क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं। और यस करने के बाद देखिए आपका ये देखिए आपका पिक्चर खुल के डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। तो अब इस तरह से आप ऑफिस में अपने नोट्स के साथ साथ आप लिंक भी बना सकते हो। बुकमार्क भी लिंक का काम और क्रॉस रेफरेंस भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम हेडर और फुटर पे और पेज नंबर पे। अब ये हेडर फुटर पेज नंबर क्या होता है, आपने शायद हमारा अगर जो पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा ऊपर हर पेज पे लिखा हुआ था जायसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था हर पेज पे। तो हर पेज पे क्या हम हर पेज पे उसको लिखे थे, ऐसा नहीं है। वो हमने क्या लगाया था, हेडर लगाया था। उसमें नीचे पेज नंबर भी अगर नहीं देखा होगा तो जरूर हमारे वीडियो पे जाइए और उसको जरूर देखिए जाके आप। ओके, तो हम चलिए अब यहाँ पे लाइव करके भी दिखा देते हैं हेडर क्या होता है। तो जैसे हम हेडर पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन ओपन होके आते हैं। इसमें आपका ब्लैंक है, ब्लैंक 3 कॉलम्स का अल्फ़ाबेट है, मतलब आप कोई भी यहाँ से लिख सकते हैं। हम चलिए ब्लैंक वाला ही लेते हैं सिंपल सा। इसको लेने के बाद हमको क्या करना है, कुछ भी लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, अगर वर्ड नहीं लेना तो कुछ और भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये, जैसे हमने ये लिख दिया है यहाँ पे। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे जाके साइज वाइज तो हम प्रॉपर जैसे नॉर्मली हम करते हैं हम वैसे ही बढ़ा सकते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा हो गया है, छोटा रखते हैं तो हम इस तरह से एक तो लिख सकते हैं। अगर हमको ऐसे नहीं लिखना, चलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं तो हम इंसर्ट पे जाके देखिए वर्ड भी साथ में आ गया आपका। तो हम चलिए वर्ड लेते हैं और वर्ड से हम लिख देते हैं जायसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अभी इसका साइज बहुत बड़ा है तो फिलहाल हम इसको थोड़ा साइज छोटा करने वाले हैं और इसको लेफ़्ट अलाइन कर देंगे। लेफ़्ट अलाइन करने से क्या होगा, हमारी जगह बच जाएगी। थोड़ा हमें और इसको बड़ा कर लेते ताकि हमें लिखने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाए। और थोड़ा बड़ा करके, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हमें 30 की जगह पे कर देना है 40 और एंटर देखते, ज़्यादा तो नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने इस तरह से लगा दिया जैसे। अब ये फिट हो गया, फिक्स हो गया यहाँ पे। अब देखो क्या होता है, ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया आपका हेडर।
फुटर भी फिक्स कर देते साथ ही साथ में। फुटर का मतलब ये पेज के सबसे नीचे आता है, ये देखिए साथ में आपका पेज नंबर भी शो कर रहा है। तो हम एक तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, दूसरा यहाँ से भी लगा सकते हैं। देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर आप टॉप बॉटम लेफ्ट जिधर भी आपको देना रहेगा ये यहाँ पे शो करता है, ये देखो। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो देख लिया कैसे हमने इस यहाँ पे हेडर को ऐड किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, फुटर भी ऐड करने की, फुटर भी ऐड करते हैं। तो फुटर ऐड करने के हमें ब्लैंक करता रहे। तो ये देखिए नीचे ऑटोमेटिक चला गया ये। अब यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, वेन्यू डाल देते हैं। आप इसमें भी वर्ड आर्ट यूज कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर डाल देते हैं। जी, तो ये जैसे हमारा ये वेन्यू है। वेन्यू का मतलब होता है पता क्या है हमारा, ठीक है। तो अब इसको हम, अब आपको पता ही है, आप बड़ा छोटा कर ही लेंगे, साइज आप बढ़ा ही लेंगे, मास्टर हो गए आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमने एक हेडर भी ऐसे लगा दिया है। ये देखिए फिट हो गया अभी हमारा, अब ये फिक्स हो गया, अब ये हिलने वाला नहीं है। उसके बाद हमारा क्या बचता, पेज नंबर। चलिए इसको भी हम ऐड कर देते हैं, हमें बॉटम में करना है। तो ये हमने बॉटम में जाके क्या करना है, ये वाला लगा देना लाइन, ये देखिए। तो आपका ये देखो लग गया है यहाँ पे आप बॉटम में पेज नंबर के साथ साथ आप इसको ऐड कर पाएंगे। ये देखिए जैसे हमने एडिट कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, ये देखो इसके आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। तो आपका हेडर और फुटर ऐड हो गया। अभी हमको चेक करना है ये सेकंड पेज पे आता है या नहीं आता। तो हम यहाँ से पेज इंसर्ट कर लेते हैं, सिंपल सा। जैसे हमने देखो इंसर्ट किया तो ये फर्स्ट पेज हमारा, इस पे हमने क्या किया था, ये लगाया था। तो हम छोटा करके ही देख लेते, इतना घुमाएगा कौन। ये देखिए ऑटोमेटिक अभी तीसरा पेज लगाते, बस 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 हो गया। अब हम एक और पेज लेते, ब्रेक पेज करते हैं। जैसे हमने देखे, ये देखिए आपका हेडर फुटर ऐड हो चुका है। तो समझ आ गया कि आपको हेडर फुटर कैसे लगाना है। आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा आप लोगों को। हेडर जो फिर टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट अभी हमने आपको करके ही दिखा दिया है क्या, लेकिन फिर भी एक बार हम जरूर इसको इसके बारे में बताएंगे। क्लिक किया वर्ड आर्ट, चलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कुछ ऐड नहीं करने वाले हैं, हम इसी में इफेक्ट कर कर दिखाएंगे आपको। जैसे ये हमने वर्ड आर्ट ले लिया, तो हमने क्या कहा था इस पे, जैसे हम क्लिक करके फॉर्मेट तो आ ही जाएगा आपका। अब यहाँ पे पहले क्या था, जब हमने सेव्स टू लिया था तो क्या हुआ था हमारा, ये ऑप्शन एक्चुअल में क्या था, इनेबल नहीं था, डिसेबल हुआ था। लेकिन अभी जैसे हमने ये टेक्स्ट वाला लिया तो अब ये दोनों इनेबल हैं, सेव्स का भी इनेबल है और आपका टेक्स्ट का भी इनेबल। क्यों इनेबल है, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए आपका टेक्स्ट का इनेबल हो गया। ये जो इसके बैकग्राउंड जो आपको दिख रहा है ये सेव्स में आ जाता है आपका। देखिए हम आपको करके दिखा देते हैं, ये देखिए कोई भी आप सेव्स, चलिए हम यही आ चुका तो हम यही लगा देंगे। ये देखिए या आप ये लगा सकते हो या आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका बैकग्राउंड हो जाएगा। बैकग्राउंड का हमने आपको सारा बता दिया, तो उसको दोबारा तो नहीं बताने वाले, बट ये हमने कंप्लीट कर दिया था। बट अब ये नहीं हुआ तो ये भी हम देख लेते हैं। इसमें भी सेम उतना ही कैटेगरी जैसे हमने यहाँ पे बताई थी। तो यहाँ पे टेक्सचर को आप जो भी वर्ड आर्ट आप चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक बार जो ले ली दोबारा चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका चेंज भी हो रहा है, ठीक है। ये देखिए हमने इसको लिख दिया है, ये साइज कम कर लेते हैं इसको। ये देखिए जैसे कि हमने इसका साइज भी कम कर दिया है। ओके, अब इस पे हम कलर्स को लेके बात करते हैं। फिलहाल तो बहुत अच्छा कलर लग रहा है हमको, इस पे कलर लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन बट हमारे पास कुछ ऑप्शन तो हमका यूज़ जरूर करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम सिंपली यहाँ से कलर लेके हम कोई भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं
ये देखिए, जैसे हमने रेड, येलो, ग्रीन जो भी कलर लेंगे यहाँ पे क्लिक कर देंगे वो लग जाता है। नो फिल का मतलब कोई कलर नहीं, तो पूरा गायब ही हो जाएगा यहाँ से। तो अगर हमें गायब करना होगा तो हम लिखेंगे ही क्यों। ठीक है, ऐसे आपका ग्रेडियंट हमने आपको बताया था, मोर ग्रेडियंट पे जाके टेक्सचर पे वही प्रीसेट कलर सेम टू सेम आपका ऑप्शन आने वाला है। ये देखिए प्रीसेट में सेम कलर आपको मिलेंगे, सेम तरीके से आप इस टेक्स्ट पे लगा सकते हो। ये देखो ऐसे एडजस्टमेंट दे सकते हो आप। सेम ऐसे आपका आउटलाइन का भी वही है जो आपका शेप्स में था, बट इसमें इफेक्ट थोड़ा चेंज है, तो हम इफेक्ट डायरेक्ट आपको इफेक्ट बताने वाले हैं। इफेक्ट में आपका शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ब्रेव, 3D रोटेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। ये भी आप इमेज था उसमें आप देख चुके थे, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए आपके तरीके जो भी यहाँ पे जैसे दिख रहा है सेम टू सेम टेक्स्ट वैसा ही हो जाएगा। तो इसको आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें, आपको बहुत बेहतर तरीके से तभी समझ आएगा जब खुद से प्रैक्टिकल करेंगे। जब तक आप खुद से प्रैक्टिकल नहीं करने वाले हैं तब तक आपके मन में सवाल ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम जब तक होगी नहीं तो आपको क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो घर पे ज़रूर ट्राई करिए। ओके, फिर ये देखिए आपका शैडो आपका आ गया। शैडो का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, ये देखिए। फिर आपका रिफ्लेक्शन आ गया, रिफ्लेक्ट करके आपको इमेजेस को रिपीट दिखाता है। ये देखिए फिर आपका ग्लो आता है, आप इसका भी यूज़ करके हमने आपको पहले ही दिखा दिया है टेक्स्ट के ऊपर। कम ज़्यादा आपको कितना लगाना है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देखिए जैसे लगा हुआ है। ब्रेव का मतलब क्या होता है, सॉफ्टनेस आ जाती है टेक्स्ट में। ये देखिए जैसे ये हम देखते हैं ये इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपका 3D रोटेशन तो हमने आपको बताई दिया। फिर आता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है टेक्स्ट को रोटेट, मतलब घुमाना, कैसे घुमा सकते हो। अलग अलग स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट का, तो अब वैसे आप लगा सकते हो। जैसे हमने ये क्लिक किया, ये देखिए टेक्स्ट चेंज हो जाता है। और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे हमने ये कर दिया तो डाउनवर्ड में हो जाएगा। ये देखो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेक्स्ट को कैसे लेते हैं या कैसे लिखते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो आप जो भी आपको अच्छा लगता है इफेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें भी लगभग सारे ऑप्शन हमने कंप्लीट कर दिए, ये पहले ही हो चुके हैं आपके। ठीक है, तो होम टैब में लगभग ऑप्शंस कंप्लीटेड हैं यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, और हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त एंड करना चाहेंगे, क्योंकि अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग नहीं देखना पसंद करोगे। इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो में छोटी छोटी चीज़ों को ही बताएंगे, क्योंकि अगर एक साथ हम इतना बता देंगे तो आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो फिलहाल आज का वीडियो इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हम दोबारा फिर से आपसे कहेंगे, अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिख के हमें ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं। ठीक है, और साथ साथ में हमारा अगर चैनल में अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, तो उसको पूरा देखिए, साथ में उसका प्रैक्टिकल भी करें, और साथ साथ में हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत